कहीं न कहीं आज उनके भाई हेमंत लारिया हैं जो विभीषण बन के आ गए आपके साथ में। क्या देखते हैं आप? देखिए, ये भरोसा भाईचारे का भरोसा, ये भरोसा मोहब्बत का भरोसा है। जिस तरीके से इस प्रदेश के अंदर नफरत की दीवार खड़ी जा रही है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, वर्ग को जातियों में लड़ाया जा रहा है, धर्म के नाम। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे राणा और आप देख रहे हैं खबर क्रांति। मौजूद है आज हम नारियाली विधानसभा के मकरोनिया के कोरे गांव में। आखिर क्यों यहाँ पे वो भी कायनात देखी कि जब वो यहाँ पे एक हत्याकांड का भी मामला सामने आया था, यहाँ पे कई मर्डर के भी केस सामने आए थे, कांग्रेस ने चक्का जाम किया था। आखिर क्यों भाई भाई के खिलाफ में खड़ा है? पहली तस्वीर दिखाएंगे हेमंत लारिया की। ये तस्वीर देखने लायक है, भाई भाई के खिलाफ में खड़ा है। और बातचीत होगी सुरेंद्र चौधरी जी, कांग्रेस के प्रत्याशी। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है खबर क्रांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका चैनल को भी, आपके दर्शकों को भी, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाई साहब जनता कह रही है आपको शुभकामनाएं ये से कैसे प्रदीप के भैया आपकी संग हैं। धन्यवाद हमारे हेमंत भाई का, जिन्होंने की सच्चाई का साथ देते हुए मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। क्या कह रहा भाई साहब हेमंत भैया? इस बार सुरेंद्र भाई की भारी बहुमत से जीत होने वाली है और ये 50% की कमीशन वाली सरकार जाने वाली। आप मकरोनिया नगर पालिका देख लीजिए, एक रोड के 3-3 बार टेंडर। यहाँ पे जैसे भाई साहब ने बोला आउटसोर्सिंग के मुद्दे पे यदि बोला जाए तो 13 से 14 हज़ार मिल रहा है पर कर्मचारी, लेकिन 6,000 रुपये दे दिया रहा है। और भाजपा के पूरे एंड उसमें काम कर रहा है। करीब 350 कर्मचारी, यदि लिस्ट उठा के देख लो तो 40 से 50 कर्मचारी हैं। और ये बोलते हैं सफाई की व्यवस्था नहीं है। सफाई में आप कर्मचारी हो 4 से 5, इतना बड़ा वार्ड है, 2,5-3 हज़ार की जनसंख्या, उसमें आप यहाँ पे कोरेगांव में देख लीजिए क्या व्यवस्था है। हमारे माननीय कमलनाथ जी ने बोला है कि 2 रुपये प्रति किलो गोबर खरीदा जाएगा, यहाँ गौशाला का निर्माण किया जाएगा। कई मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ तो सिर्फ 50% कमीशन की सरकार है और ये उखड़ने वाली है। भाई साहब इन्हें कर दो विभीषण को काम। क्या देख रहे हैं, सुरेंद्र चौधरी चुनाव जीत रहे का? देखिए, आज हमारे हेमंत भैया का अकेला नाम नहीं है। आप और देखो तो इतने के गांव के जितने भी हमारे भैया आ रहे हैं और बहनें आ रहे हैं जिनसे हम वोट मांगने आज आए हैं, उन सब ने पहले कही थी कि यार आसो, हम पिछले बार तो हमसे गलती हो गई कि हम तुम्हारा संग नहीं दे पाए और जब पोलिंग हम हार गए थे। मानो आसो आप देख लो कि सब के सब एकदम रदम तैयार हैं, जहाँ देखो वहाँ भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनाने हैं और कांग्रेस की सरकार बनाने हैं। काहे कि इतने पहले कही थी, जिन बातों के वादे करे थे वे उन वादों में 18 साल के वचन पत्र उनके देखो, भारतीय जनता पार्टी के सब कोरी बातें रह गई। कांग्रेस के हमारे कमलनाथ जी ने जो वादे करे थे उनमें देखो स्वच्छता की बात करी थी, बिजली की बात करी थी, ऋण माफ़ी की बात करी थी, यहाँ की बिजली की बात करी। अब तो गोबर की, गाय की सेवा की बात, गौशाला खोलने की बात और गोबर खरीदने की बात, तमाम बिजली मुफ्त देवे की बात, किसानों को ऋण मार कर। हमारा जो घोषणा पत्र है वो ऐसा पत्र है जिसको सबकी उन्नति करने का घोषणा पत्र में समावेश किया गया है। इन सब बातों को लेकर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं और अच्छा समर्थन हमें उस आधार पर मिल रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि हम कांग्रेस पार्टी को यहाँ से विधानसभा में विधायक भेजने का काम करेंगे। एक भाई साहब बड़ी बात सामने आती है कि जहाँ से 3 बार से सिटिंग एमएलए नारियाली विधानसभा से प्रदीप लारिया, आप 3 बार हारे, फिर भी कमलनाथ ने आप पर भरोसा जताया। कहीं न कहीं आज उनके भाई हेमंत लारिया हैं जो विभीषण बन के आ गए आपके साथ में। क्या देखते हैं आप? देखिए, ये भरोसा भाईचारे का भरोसा, ये भरोसा मोहब्बत का भरोसा है। जिस तरीके से इस प्रदेश के अंदर नफरत की दीवार खड़ी जा रही है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, वर्ग को जातियों में लड़ाया जा रहा है, धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। चुनाव के समय रपोटे की बात करते हैं, चुनाव के समय दलित तो ब्राह्मण की बात करते हैं, लेकिन जिम्मेवारी की बात नहीं करते। कलाकारी की राजनीति तो करते, लेकिन अपने खुद के जो कर्म है कुकर्म है, बे तो बताओ कक्का कि तुमने जो वादे करे थे क्या करो उनमें, उनकी लाने जनता परेशान है। आज पीवे को पानी नहीं है, रोजगार है नहीं है, इतने की जा बनी है बटालियन, आप जो डब बैठ बटालियन भर्ती तय की मोड़ों की नहीं हो रही। हमारे सब बेरोजगार भगत पर भर्ती कहाँ की, हरियाणा की, पटियाला की, इतने हमारे सेवा करें इन बटालियनों की, सबकी अधिकारी कर्मचारियों की को सब जगह दें, शासन दें, सुविधा दें। 3-3 ब्रिगेड होने के बाद, लेकिन भर्ती हमारे की मोड़ों की नहीं हुई है। इतने की आदमियों की कदर नहीं हुई। कदर कौन की हुई है? विधायक जी की। काहे विधायक जी की यहाँ उनकी साराज पैसा वारी है, सो बड़ी लंबी चौड़ी जायदाद वसीयत लिख दी, सास पैसा वारी है तो बाल वसीयत लिख दिए थे और तमाम सारे खर्चे आप दिखा अब जगह दे दी। भगवान करे ऐसी साराज और सास सबकी हो गए, हमारी तो है ही नहीं है। मन होती तो हम भी कहते हमें भी दे दी। ऐसी रिश्तेदारी का नहीं करी क्या आपने? अब वो तो क्या है कि हमारे लाने ऐसा भगवान ने अच्छो करो कि ऐसी नहीं करी।
नहीं तो हमारी भी यहाँ से गत होती, हमारी भी दांत निपुर रहे होते हमारे बारे में, जैसे उनके बारे में निपुर रहे। और एक बार उनकी छुट्टी कर भी तैयार है सबरी, तो ऐसे उनने अच्छो करो कभी सास और ससुर के जहाँ जहाँ फैला है वो बटूर भी लग गए, कैसे नहीं बटूर तो अगली बार हम बटूर के दे दें। लगातार भाई साहब एक बात भी आती, यानी कई लंबी फहरिस्त तैयार थी, कांग्रेस से कई लोग दावेदार आ रहे थे निकल के कि हमें नरियाली से टिकट चाहिए, टिकट बगावत भी हुई, पुतले दहन के भी कार्यक्रम हो रहे लगातार, कांग्रेस कर रही है, क्या देखते, चुनौती क्या मानते इसको आप? चुनौती कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी चुनौती होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आम जनता से किए गई वादा खिलाफी से। लेकिन कुछ लोग भटक कर उनकी राह पे चल पड़े हैं। मैं आज भी उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि चूँकि टिकट मांगना हम सबका अधिकार है, और मैं 20 साल की राजनीति में कभी ये बाधा नहीं बना कि कोई मेरे क्षेत्र में टिकट नहीं मांग सकता। मैंने सबको आज़ादी से टिकट मांगने का अवसर प्रदान किया। अब पार्टी ने फैसला किया, उसमें कोई हमारी ज़बरदस्ती तो है नहीं। और कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में कोई पीले चावल लेके नहीं जाता कि आप टिकट मांग लो। आपने मांगा, आपने प्रयास किया, आपको नहीं मिला, पार्टी ने हमें दे दिया, हम भी मांगते और उनको मिल जाता तो हम काम करते। कायदा ये है कि अब जब पार्टी जिसको निर्देश दे दे, पार्टी के साथ खड़े हो जाइए। आपने सत्यनिष्ठा और वचन की ईमानदारी से कस्में खाई हैं, सबके साथ देवी जी के दुर्गा मंदिर के सामने कस्में खाई हैं। अगर आप और हम उन कस्मों को याद रखें तो हमें आपसे कहता हूं कि लौट आइएगा। आपका मान सम्मान दूसरे घर में नहीं होगा, आपके घर में होगा, और हम दिलाएंगे सुरेंद्र चौधरी आपको। आपके चैनल से वादा कर रहा हूँ। भाई साहब आपसे एक लास्ट सवाल, कारण क्या है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट नहीं करेगी और कांग्रेस को वोट करेगी जनता? कारण साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के दिन लद गए, भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों से लोगों का मन भर गया, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से लोगों का मन भर गया, भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार से लोगों का मन भर गया, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कुकर्म जितने की आपके सामने देखते हुए हैं, छोटी छोटी नन्ही बच्चियों के साथ हो रहे प्रदेश में बलात्कार, आज आपके यहाँ जग्गू यादव हत्याकांड में आज भी प्रदीप लारिया जी का खुद इस मामले में दोषी रहे हैं, लारिया जी का खुद इस मामले में दोषी रहे हैं, उसके लेकर आज ऐसी तमाम सारे जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों से लोगों का नफरत हो चुकी है। लोग कह रही है कि अब आप आओ या ना आओ, खूब यहाँ से जनता चुनाव लड़ रही है और जनता कांग्रेस को विधायक बनाकर और सरकार बनाकर कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। तो हमारी बातचीत हुई कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी जी, और यहाँ पे एक बात सामने आई कि आखिर क्यों जो रामायण में रावण के साथ विभीषण जो आगे निकल के आए थे, उन्होंने रामचंद्र जी को आखिर क्यों जितवा दिया था, तो वही काम कर रहे हैं हेमंत लारिया। आज प्रदीप लारिया को छोड़ के सुरेंद्र चौधरी के साथ में है, आखिर क्यों? क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्या चाहते हैं उनके भाई, और क्या चाहती है नरियाली विधानसभा क्षेत्र की जनता? कई मुद्दे हैं ऐसे जो नरियाली में आज भी बिल्कुल ये मान के चलो कि बिल्कुल तख्त यानी जो सिर पे थे वो नीचे आ गए पांव पे। आखिर क्या कहती यहाँ की जनता, और क्या इस बार नरियाली का ताज ये बताएगी 7 तारीख और 3 दिसंबर और 7 दिसंबर वो तारीख गवाह रहेगी कि आखिर कौन बैठेगा नरियाली की सीट पर? समापन होगा राहत इंदौरी की साली के साथ कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इसको भरपूर होना चाहिए। लक्ष्मी पांडे राणा, खबर क्रांति न्यूज, नरियाली।